5 फरवरी कैसे यौम यकजहती कश्मीर बना। 5 फरवरी 1990 का तारीखी दिन मुल्तान एयरपोर्ट पर लाहौर की फ्लाइट उड़ान भरने में ताखिर का शिकार है। इन लम्हात में कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के लिए एक तारीखी फैसला होता है। 5 फरवरी कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 1949 में आज ही के रोज करारदाद मंजूर की थी, जिसके मुताबिक कश्मीरियों को यह हक दिया गया था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी किस्मत का फैसला कर सकें। इस दिन की याद में मुल्तान एयरपोर्ट पर उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम ये फरवरी का पूरा महीना अपनी कौम को बेदार करेंगे कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दें और पाकिस्तानी कौम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर बनाएगी। ये 1989 का जमाना था जब मोहतरम अलिफुद्दीन तोराबी, अब्दुल रशीद तोराबी, डॉक्टर गुलाम नबी फाई और डॉक्टर अयूब ठाकुर मंसूरा आकर मेरे वालिद मोहतरम यानी काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकातें भी करते थे और कश्मीर की अंदरूनी सूरत से भी आगाह करते थे। उस वक्त वादी के अंदर से जो एक नई तफाजा की तहरीक शुरू हुई थी उससे पाकिस्तान के लोग बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन 1989 के अवाइल में दिसंबर और जनवरी की यखबस्ता रातों में अचानक ही बहुत सारे नौजवान फ्रॉस्ट बाइट यानी बर्फानी मौसम का शिकार होकर जब बेस कैंप मुजफ्फराबाद पहुंचे तो पता चला कि वादी में बेदारी की एक बड़ी लहर आ चुकी है। अफगानिस्तान का जिहाद उस वक्त अपने उरूज पर था। वहाँ के मजलूमों की हिम्मत और जुर्रत को देखकर खित्ते के दूसरे मजलूम लोगों ने भी हिम्मत पकड़ी और बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवानों ने पाकिस्तान का रुख किया। वो अफगानिस्तान भी गए और अपने इलाके की आजादी की तहरीक में भी उन्होंने जान डाल दी। बड़ी तादाद में जब नौजवान पाकिस्तान आए तो यहाँ बेस कैंप में उनके लिए कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं था। जमात इस्लामी ने दामे दरमे सखने अपने कारकुनान के साथ पूरे मुल्क में बेदारी की लहर पैदा की और उन मजलूम कश्मीरियों के हक में उन्होंने राय आमा भी बेदार की और एक भरपूर मुहिम भी चलाई। डॉक्टर गुलाम नबी फाई उस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं कि मैं और डॉक्टर अयूब ठाकुर मोहतरम काजी साहब से मिलने मंसूर आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कश्मीर की तारीख में कौन सा ऐसा दिन है कि जिसको हम इधर पाकिस्तान में मना सकें। तो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि एक 5 फरवरी है। 5 फरवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के पाको हिंद कमीशन ने कश्मीर पर करारदाद पास की और दूसरी 21 अप्रैल 1948 जब सलामती कौंसिल ने कश्मीर पर करारदाद नंबर 47 कबूल की तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आगा जान ने कहा कि 5 फरवरी तो बहुत करीब है, लेकिन हम इंशाअल्लाह 5 फरवरी को इस दिन का ऐलान करते हैं और हमारे पास तैयारी के लिए ये महीना है। फिर वो हमें अब्दुल्ला उमर नसीर जो राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल थे और मियां नवाज शरीफ के पास बैठे थे मुलाकात के लिए लेकर गए और उनको कहा कि हम कश्मीर के लिए पूरे आलम इस्लामी को मुतहर्रिक करना चाहते हैं। उस वक्त बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, उनकी ख्वाहिश थी कि बेनजीर भुट्टो ही इसका ऐलान करें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं हैरान हुआ कि किस कदर बेगर्ज और बेलोस इंसान है कि अल्लाह ने इन्हें मौका दिया है मगर ये दूसरों को आगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में सब लोगों को शामिल होना चाहिए। ये सिर्फ जमात इस्लामी की तहरीक नहीं बल्कि पूरी कौम की तहरीक है। तो कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि एक लीडर का इतना वियम है कि अपने आप को पीछे करके अपने मकासद को आगे रखता है। इसीलिए अल्लाह ने 5 फरवरी को काजी साहब का कश्मीरियों के लिए तोहफा बना दिया है।